Welcome to Swatantra Gupta English classes. Today we are going to start lesson 7 from the book The First Flight. This lesson has 3 parts. Number first, a baker from Goa, second Coorg, third tea from Assam. हम 1 by 1 इन लेसन को वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो आज सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे अ बेकर फ्रॉम गोवा। आखिर इसमें होता क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन हिंदी में हम देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो बेटा एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। इससे हमें भी बेटा मोटिवेशन मिलता है और आपको भी बेनिफिट मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा। This is a pen portrait of a traditional Gaon village baker who still has an important place in his society. ये एक पेन पोर्ट्रेट है। ट्रेडिशनल मीन्स परंपरावादी गांव के एक विलेज बेकर का जो आज भी इम्पोर्टेंट है अपनी सोसाइटी में। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old पोर्टुगीज़ डेज। हमारे जितने भी बड़े हैं हमने उनसे अक्सर सुना है उन दिनों को याद करते हुए पास्ट के, जिसमें बताया करते थे कि वो अच्छे दिन पोर्तुगीज़ के क्या थे। द पोर्तुगीज़ एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। पोर्तुगीज़ जिनकी फेमस डिश हुआ करती थी ब्रेड ऑफ लोव्स। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वेनिस्ड। शायद वो उन पाव रोटियों को खाने वाले लोग अब अदृश्य हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। लेकिन उनको बनाने वाले आज भी हैं। वी स्टिल हैव अमंगेस्ट अस द मिक्सर्स द मोल्डर्स। हमारे पास आज भी वो मिक्सचर हैं जिनमें सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाता था। आटा, मैदा, सूजी, चीनी वगैरह इन सबको मिक्स किया जाता था। द मोल्डर्स उन पाव रोटियों को शेप देने वाले भी हैं। एंड दोज हु बेक द लोव्स, और ऐसे लोग भी हैं जो पाव को बेक किया करते थे, सेका करते थे। दोज इज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। उन जमाने की टेस्टेड भट्टियाँ आज भी जीवित हैं, वो भी एग्जिस्ट करती हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। उन भट्टियों की जो आग है अभी भी बुझी नहीं है। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बो। उन बेकर्स के बैम्बो की खनखन की आवाज़, छनकती आवाज़, हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। सुबह के वक्त उनके आने की एक अनाउंसमेंट होती थी। कैन स्टिल बी हार्ड इन सम प्लेसेस। आज भी कुछ स्थानों पर उनकी आवाज़ों को सुना जा सकता है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव। हो सकता है कि उनके पिता जीवित ना हो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। लेकिन उनके जो बेटे हैं, पुत्र हैं, वो आज भी फैमिली के इस प्रोफेशन को चलाए हुए हैं। These bakers are even today known as पैडर in गोवा। ये बेकर्स, ये जो बेक करते थे, आज भी हैं और इन्हें गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, बचपन के दौरान गोवा में, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड। ये बेकर जो होते थे हमारे फ्रेंड हुआ करते थे, कंपेनियन हुआ करते थे एंड गाइड हुआ करते थे। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। ये दिन में लगभग 2 बार आते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग। एक बार तो तब जब सुबह का वक्त होता था, ऑन ए सेलिंग राउंड, जब उनका बिक्री का राउंड होता था। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टाइंग हिज ह्यूज बास्केट। उसके बाद तब आते थे जब अपनी बड़ी बास्केट वो खाली कर लेते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बो वोक अस अप फ्रॉम स्लीप। उनके जो बांस में एक जिंगलिंग साउंड थी वो हमें जगाती थी नींद से। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। और हम दौड़कर उनसे मिलने जाते थे और उनका स्वागत करते थे। Why was it so? ऐसा क्यों था? Was it for the love of the loaf? क्या यह पाव रोटियों के प्रति प्यार था? Not at all. ज़्यादा भी नहीं। The loaves were bought by some Paskin or Bastine, the maid servant of the house. ये पाव रोटियां जो थीं
मेड सर्वेंट के घरों की मेड सर्वेंट के द्वारा खरीदी जाती थी, जिनमें कुछ पस्किन हुए थे, कुछ बस्टाइन हुआ करते थे। What we longed for were those bread bangles। हमारी जो इच्छा थी वो गोल गोल ब्रेड हुआ करती थी, which we choose carefully, जिसे हम चुन चुन कर उठाया करते थे। Sometimes it was sweet bread of special में कभी कभी ये स्पेशल बनी हुई मीठी पाव भाजी भी हुआ करती थी। The baker made his musical entry on the scene with the zhang zhang sound of his specially made bamboo staff। बेकर जब भी एंट्री करते थे किसी भी इलाके में या किसी सीन में, तो उनकी लाठी से जो बैम्बो की बनी होती थी, बांस की बनी होती थी, उसमें झैंग झैंग की आवाज़ आती थी। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ टोकरी को सपोर्ट दिए हुए सिर पर होता था, एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बो ऑन द ग्राउंड, और दूसरा बांस को जमीन पर बैंग करता था। He would greet the lady of the house with good morning। वह घर की लेडी से गुड मॉर्निंग करते हुए मिलता था, स्वागत करता था, एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बो, और अपनी बास्केट को वर्टिकल बैम्बो पर टिका देता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, हम जो बच्चे थे एक तरफ कर दिए जाते थे, विद अ माइल्ड रिब्यूक, हल्की सी डांट डपट के साथ, एंड द लोप्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जितनी भी पाव रोटियाँ होती थीं वो सर्वेंट को डिलीवर हो जाती थीं। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम आशा नहीं छोड़ेंगे, ऐसा अपने मन में सोचते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट, हम या तो एक बेंच पर चढ़ जाते थे और द पैरापेट एक रेलिंग पर चढ़ जाते थे, एंड पीप इनटू द बास्केट, और टोकरी में झांक कर देखा करते थे। Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves। किसी भी तरह मैं उन फ्रेग्रेंस, उनकी खुशबू को, उन पाव रोटियों की खुशबुओं को महसूस कर सकता था। Loaves for the elders, जो कि पाव रोटियाँ बड़ों के लिए होती थी, एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और जो छोटी गोल्ड होती थी वो बच्चों के लिए हुआ करती थी। Then we did not even care to brush our teeth, यहाँ तक कि हम सुबह के समय ब्रश भी नहीं करते थे, ना ही इसकी परवाह करते थे, और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, ना ही मुंह को साफ करते थे। एंड वाई शुड बी, और हमें करना भी क्यों चाहिए। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, टूथब्रश के लिए आम की पत्तियों को तोड़ना एक परेशानी वाला काम था। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये जरूरी क्यों था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, क्योंकि हम अपने आप को टाइगर समझते थे, और टाइगर कभी भी अपने दांत साफ नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, क्योंकि गर्म चाय सब कुछ अच्छी तरीके से साफ कर दिया करती थी। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस, जो मैरिज में दिए जाने गिफ्ट थे वो मीनिंगलेस थे। विदाउट द स्वीट ब्रेड, बिना मीठी पाव रोटी के, नोन एज द बॉल, जिसे बोल नाम से पुकारा जाता था। जस्ट एज ए पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म, जिस प्रकार से पार्टी में या भोज में इसका चार्म खत्म हो जाता है विदाउट ब्रेड के, बिना ब्रेड के। नॉट इनफ कैन बी सेड, ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, ये कहना ज़्यादा उचित नहीं होगा कि कितना इम्पोर्टेंट हुआ करता था बेकर एक गांव के लिए। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट, जो घर की लेडी होती थी उसे सैंडविचेस तैयार करने चाहिए अपनी बेटी की इंगेजमेंट के ओकेजन पर। केक्स एंड बोलिनहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस, और क्रिश्चियन का जो फेस्टिवल था क्रिसमस, उसके लिए केक्स और बोलिनहास तैयार होना बहुत ज़रूरी था, एज वेल एज अदर फेस्टिवल, जैसे कि अन्य त्यौहार होते हैं। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential। इस प्रकार बेकर की जो भट्टी है, इसकी जो प्रेजेंस है गांव में, वो बहुत ज़रूरी है। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai। जो बेकर हुआ करते थे या ब्रेड सेलर हुआ करते थे उस जमाने के, उनकी एक विशेष ड्रेस होती थी जिसे कबाई कहा जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक,
ये एक सिंगल पीस की बनी होती थी, लंबी फ्रॉक होती थी, रीचिंग डाउन टू द नीज, जो कि घुटने तक पहुंचा करती थी। इन अवर चाइल्डहुड, अब हमारे बचपन में, वी सा बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट, हमने बेकर्स को शर्ट पहने हुए देखा है एंड ट्राउजर्स पहने देखा है, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वन, जो कि बहुत छोटी हुआ करती थी फुल लेंथ की अपेक्षा, वन, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, और वो हाफ पैंट से कम हुआ करती थी। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट, आज भी यदि कोई हाफ पैंट पहनता है विच रीचेज जस्ट बिलो द नी, जो कि घुटने के नीचे आती है, इनवाइट द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पैडर, उसको एक कमेंट मिल जाता है, अरे ये तो पैडर की तरह है। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, जो बेकर हुआ करते थे यूजली अपने बिल्स को महीने के अंत में कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सेम वॉल इन पेंसिल, जो उनका मंथली अकाउंट होता था एक दीवार पर पेंसिल से लिखा जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में जो बेकिंग का प्रोफेशन था वो वास्तव में प्रॉफिटेबल था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, बेकर और उसका परिवार कभी भी भूखा नहीं मरते थे। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, वो, उसका परिवार, उसके नौकर सभी खुश और समृद्ध दिखा करते थे। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, उनकी जो मोटी शरीर होती थी या एक अच्छा फिजिक्स वाला शरीर हुआ करता था, वो एक क्वालिटी शो करता था। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजिली कंपेयर टू अ बेकर, आज भी आज के यदि कोई किसी व्यक्ति की जो जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस है उसे भी बेकर से तुलना की जाती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय जरूर बताएं और एक कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर करते रहें अपने दोस्तों में, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।